आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम से जप कर रहे हो, आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। हम ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं, और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है। अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा। राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय अशांत नहीं होगा। सत्य विषय है, एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत कम समय है, कब तक जलते रहोगे? परम शीतलमाश्रयामि, स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं, आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े। आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते, इसलिए सह नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े? हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हमारा व्रत सहन करना है, हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे। फिर देखो आप कैसा आनंदमय खेल होता है आपके जीवन का, पर मानना ही नहीं है। आप अभ्यास कीजिए, सत्संग और हरिनाम जप, राधा नाम जप, यही परम पद में पहुंचा देगा। दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने। परम साधना, निरंतर हरि भजन, सहयोग, हमारी साधना सुरक्षित रहे, हमारी साधना बढ़े, हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना जाए, तो इसकी सहायता सत्संग से होगी। जिन सुखों के लिए हम भटक रहे हैं वो सुख नहीं है। लाखों बार भोग चुके हैं आप, लाखों जन्मों में भोग चुके हैं। हरि विमुख को त्रिभुवन में कोई भी कहीं भी कुछ भी सुख नहीं प्रदान कर सकता। ये बात हृदय में बैठा लीजिए कि यदि इतनी बात तुम्हारे हृदय में आ जाए कि भगवान है, तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाए। और कहीं ये बात पकड़ लो कि जिह्वा से राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो अब तुम्हारे लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। बस तुम नाम मशीन की तरह जबान से चलाओ।